भदोही जिले से एक बार फिर आज की बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक भदोही जिले की खबरों के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भदोही जिला मुख्यालय पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। सुरक्षा बल भी तैनात हैं। बावजूद विपक्षी दलों के प्रत्याशी ईवीएम की पहरेदारी के लिए डेरा जमाए हुए हैं। हालांकि सपा के बड़े नेताओं ने भी यह अपने पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि जब तक गिनती नहीं तब तक कोई सुस्ती नहीं। कुछ ऐसा ही नज़ारा ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पर बने स्ट्रांग रूम के इर्द गिर्द देखने को मिल रहा है। निगरानी के लिए विपक्षी दल के लोग जमे हुए हैं। ज्ञानपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के समर्थक डटे हुए हैं। सपा नेता भी डेरा जमाए हुए हैं। खुद सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव लगातार जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। विपक्षी ईवीएम मशीन की कड़ी पहरेदारी करते देखे जा रहे हैं। ज्ञानपुर विधानसभा के ऊज थाना क्षेत्र में लगाई गई ड्यूटी के दौरान मतदान कर्मी की मौत हो गई है। मतदान कर्मी की मौत से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। चौरी के बहरी भुलईपुर निवासी 59 वर्षीय भुईदर पाल ज्ञानपुर स्थित लोक निर्माण विभाग में तैनात थे और उनकी चुनावी ड्यूटी ऊज इलाके में लगाई गई थी। मतदान वाले दिन सुबह ही उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। बताया जाता है कि भुईदर पाल ने तबीयत खराब होने की बात अपने पीठासीन अधिकारी से भी कही थी, लेकिन खराब तबीयत को लेकर जिम्मेदार भी अनजान बने रहे। 7 मार्च शाम को वापसी के दौरान बस में ही भुईदर पाल बेहोश थे। आनन फानन में जिला अस्पताल ज्ञानपुर ले जाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। समय रहते अगर भुईदर पाल को इलाज मिल जाता तो उनकी जान बच सकती थी। भदोही जिले के तीनों विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया है। अब जीत हार को लेकर कयास जारी है। मतदान के बाद चट्टी चौराहों, गांव की चौपालों सहित हर चाय पान की दुकानों पर बस चुनावी चर्चा सुनी जा रही है। चुनावी चर्चा को एग्जिट पोल और तड़का लगा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों से लेकर ऑफिस, दफ्तर, संस्थानों व चाय के स्टॉलों पर बस एक ही चर्चा, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। भदोही जिले के तीनों विधानसभा सीटों पर हार जीत से लेकर सूबे की सत्ता पर कौन होगा विराजमान और कौन होगा यूपी का सिकंदर, योगी या फिर अखिलेश, दिन भर इन्हीं चर्चाओं में लोग मशगूल देखे जा रहे हैं। अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो कुछ लोग इस एग्जिट पोल पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, तो कुछ पश्चिम बंगाल सहित पिछले कई चुनाव में हुए एग्जिट पोल के फेल होने पर भी चर्चाओं में मशगूल देखे जा रहे हैं। चौरी इलाके के मलेथू घाट मोरवा नदी में 45 वर्षीय एक अधेड़ व्यक्ति का शव उतराया हुआ पाया गया है। सूचना पर रामपुर व चौरी पुलिस मौके पर पहुंची थी। अधेड़ की शिनाख्त बिहार के सीवान निवासी धर्मेंद्र के रूप में हुई है। बताया जाता है कि पिछले कई दिनों से चौरी इलाके में वह घूम रहा था। कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि वह विक्षिप्त था। उतराया हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। अधेड़ के शरीर पर कोई भी कपड़ा मौजूद नहीं था। चौरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। एक बार फिर भदोही जिले के कई स्थानों पर शिव मंदिर में मौजूद नंदी के दूध पीने का दावा किया जा रहा है। नंदी को दूध पिलाने के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसा दावा भदोही जिले में पहले भी किया जा चुका है। हालांकि ईश्वर के चमत्कार से इनकार नहीं किया जा सकता। चमत्कार या फिर कुछ और, लेकिन नंदी के दूध पीने का दावा भक्त कर रहे हैं। नई बाजार गुलौरा के प्राचीन हनुमान मंदिर व शिव मंदिर में नंदी महाराज दूध पी रहे हैं। इसी तरह भदोही ब्लॉक के सोनाहर गिरी बस्ती में मौजूद शिव मंदिर में नंदी महाराज के मुंह के समीप दूध लगाने से दूध गायब हो रहा है। इसी तरह मोड़ इलाके के सियरहा में स्थित लगभग 100 साल पुराने शिव मंदिर में मौजूद नंदी के दूध पीने का दावा भक्त कर रहे हैं। चौरी ब्रह्म आश्रम पर भी नंदी को दूध पिलाने की होड़ मची हुई है। भदोही शहर के पिपरिस गांव में मौजूद महादेव मंदिर में भी नंदी के दूध पीने का दावा किया जा रहा है। मंदिरों पर अच्छी खासी भीड़ भी देखी जा रही है।
पूछ कोतवाली इलाके के गोधना जंगीगंज मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने साइकिल में टक्कर मार दी है। साइकिल पर सवार गोधना निवासी वकील यादव की पत्नी मंजू देवी की मौत हो गई है, जबकि साइकिल चला रहा उसका पुत्र अंकित यादव बाल बच गया है। बताया जाता है कि महिला अपने बेटे अंकित यादव के साथ साइकिल से दवा लेने जंगीगंज बाजार जा रही थी, तभी पीछे से एक ट्रैक्टर ने साइकिल में टक्कर मार दी। महिला घायल होकर सड़क पर गिर पड़ी थी। एक बस के चालक ने महिला को CSC गोपीगंज में पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। एक बार फिर भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज निर्माण कार्य की रफ्तार काफी मंद पड़ गई है। निर्माण कार्य में की जा रही सुस्ती के चलते भदोही वासियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फटकार दर फटकार के बावजूद भी निर्माण कार्य में लगी संस्था कामों में तेजी नहीं ला रही है। ओवरब्रिज निर्माण के साथ साथ सर्विस लेन निर्माण का कार्य भी कार्यदायी संस्था पूरा नहीं करा पा रही है। सर्विस लेन के रास्ते को ही अगर समतल व कार्य को पूरा कर लिया जाए तो भदोही में लगने वाले जाम से हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। निर्माण कार्य में हो रही लेट लतीफी को लेकर अब भदोही वासियों में आक्रोश पनपता जा रहा है। कभी भी हंगामा होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। लोगों में इस बात की चर्चा है। बदलते मौसम के बीच लोगों के बीमार होने का सिलसिला भी तेज हो गया है। भदोही जिले के सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। उधर महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल के डॉक्टर प्रदीप सिंह व डॉक्टर RP गुप्ता की माने तो बदलते मौसम के साथ साथ जिले में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ा है। ऐसे में मच्छरों का डंक बुजुर्गों सहित बच्चों को बीमार कर रहा है। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी व अस्थमा जैसे रोग के मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। मंगलवार को इन दोनों चिकित्सकों ने लगभग 600 मरीज देखे हैं। कहा कि बदलते मौसम के बीच मच्छरदानी का प्रयोग करने के साथ साथ खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। गोपीगंज अमवा अंडरपास के समीप कुत्ते को बचाने के चक्कर में 2 बाइक आपस में टकरा गई। हादसे में दोनों बाइक पर सवार कुल 4 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि अनापुर गांव निवासी शिव कुमार अपनी पत्नी संतरा देवी के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे। अमवा अंडरपास के समीप बाइक के सामने कुत्ता आ गया। अचानक ब्रेक लेने से पीछे से आ रही एक बाइक टकरा गई। इस बाइक पर जंगीगंज निवासी विनोद कुमार व जानी मुदनवाल सवार थे। बाइक की टक्कर में कुल 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज CSC गोपीगंज में कराया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान भदोही जिले में तैयार की गई मतदाता सूची में भारी खामियां मिली हैं। भदोही जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते जहां बड़ी संख्या में लोग मतदान से वंचित हो गए, वहीं कई ऐसे रहे जिन्हें मतदाता सूची में मार दिया गया है। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने का दावा जिला प्रशासन का खोखला साबित हुआ है। बड़ी संख्या में लोग मतदान से वंचित हो गए हैं। ऐसा ही एक बेहद हैरान करने वाला मामला भदोही विधानसभा के ताल सुपैला के बूथ संख्या 206 से आया है। शारदा प्रसाद, पार्वती, लाल बहादुर, रमाशंकर, मीरा देवी, कमलेश, राजकुमार, धनी शंकर का कहना है कि मतदाता सूची से उनका नाम डिलीट करते हुए मृत घोषित कर दिया गया है। इसी बात से नाराज मतदाताओं ने सोमवार को मतदान केंद्र पर हंगामा भी किया। मतदाता सूची को लेकर इस बार बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने साइकिल सवार मजदूर को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार छोड़कर सभी सवार फरार हो गए। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के स्टेशन रोड फत्तूपुर का है, जहां फत्तूपुर गांव के ही निवासी मकोई लाल का 22 वर्षीय पुत्र जिलाजीत एक कंपनी में काम करता था। दोपहर का भोजन करने के लिए वह साइकिल से अपने घर जा रहा था। तभी सुरियामा से भदोही की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे जिलाजीत घायल हो गया। बताया जाता है कि कार में आधा दर्जन लोग सवार थे, जो कार छोड़कर भाग खड़े हुए। सूचना पर पहुंची भदोही पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और घायल का इलाज सरकारी अस्पताल भदोही में कराया गया है। मंगलवार को एक बार फिर भदोही शहर का पकरी रेलवे क्रॉसिंग के फाटक में खराबी आ गई, जिसके चलते रेलवे फाटक के दोनों तरफ वाहनों का लंबा रेला लग गया और भीषण जाम की नौबत आ गई। लोग जाम में फंसकर बिलबिला उठे। बताया जाता है कि छपरा से दुर्ग जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन दोपहर 1:12 पर भदोही रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। गेटमैन ने फाटक बंद कर दिया।
ट्रेन गुजरने के बाद रेलवे फाटक के इलेक्ट्रिक सिस्टम में खराबी आ गई। काफी देर तक फाटक नहीं खुला, जिसके चलते भीषण जाम लग गया। जाम में फंसे राहगीर अशरफ अली, संतोष दुबे, अभिषेक जैन का कहना है कि आए दिन रेलवे फाटक में खराबी आ जाती है, जिससे भीषण जाम लग जाता है और लोगों को परेशान होना पड़ता है। गोपीगंज नगर में एक अधेड़ को पुरानी रंजिश के चलते मारपीट कर घायल कर दिया गया है। मारपीट की शिकायत पीड़ित ने गोपीगंज पुलिस से की है। बताया जाता है कि बड़े शिवमार्ग निवासी 65 वर्षीय रमजान अली सुबह मिर्जापुर रोड की तरफ जा रहे थे, तभी किसी बात को लेकर कुछ लोगों ने मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया, जिसकी शिकायत रमजान अली ने गोपीगंज पुलिस से की है। घायल रमजान का इलाज CSC गोपीगंज में कराया गया है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भदोही जिला प्रशासन द्वारा लाखों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन सारे दावे विधानसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत आने के बाद फुस हो गए। आचार संहिता लगने के बाद भदोही जिला प्रशासन द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर अनेकों जतन किए गए। ग्राम प्रधानों के साथ बैठक, जागरूकता रैली, बुलावा चिट्ठी सहित तमाम दावे किए गए। लाखों रुपया फूका भी गया, बावजूद मतदान प्रतिशत भदोही जिले में नहीं बढ़ सका। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भदोही शहर के रजपुरा संस्कार शाला प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संस्कार शाला की संचालिका समाज सेविका स्नेहलता द्वारा आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाली महिलाओं ने भागीदारी की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूनम देवी हर्ष व विशिष्ट अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष वंदना दुबे रही। कार्यक्रम में महिला मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर नीलम, हेमा, सविता, खुशबू आदि महिलाएं मौजूद रहीं। रंगों का पर्व होली आते ही काली नगरी भदोही की बाजारें होली के रंग में सजने लगी हैं। बाजारों में गुलाल पिचकारी की दुकान सज गई हैं। इस बार दुकानदार बेहतर कारोबार को लेकर काफी उम्मीद जता रहे हैं। पिछले साल संक्रमण के चलते होली बाजार पर भी ग्रहण लगा हुआ था, लेकिन इस होली पर संक्रमण की रफ्तार पूरी तरह थम गई है और मरीजों के मिलने का आंकड़ा भी शून्य है। ऐसे में रंग, पिचकारी, गुलाल के कारोबारी बेहद खुश नजर आ रहे हैं और इस साल बेहतर दुकानदारी की उम्मीद जताए कारोबारी बैठे हैं। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड काली देवी तिराहे पर मिर्जापुर से गोपीगंज की तरफ जा रहा एक ट्रक खराब हो गया। काली देवी तिराहा के समीप खराब हुए इस ट्रक से नगर में भीषण जाम लग गया था। घंटों जाम में फंसे लोग हांफते नजर आए। लगभग 3 घंटे के बाद ट्रक में आई खराबी को दूर कर आवागमन को चालू कराया जा सका। 3 दिन बाद भदोही जिले के बैंक तो मंगलवार को खुले, लेकिन बैंक के अधिकतर कर्मी नदारद थे। इस बीच पैसे के लेन देन के लिए पहुंचे खाता धारकों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। शनिवार, रविवार तथा मतदान वाले दिन सोमवार को भी बैंक बंद थे। इस बार भी बैंक कर्मियों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई थी। मंगलवार को बैंक कर्मी नहीं पहुंचे, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। होली पर्व सहित खासकर मुस्लिम समाज में शादी विवाह का मौसम होने के चलते मंगलवार को बैंकों में लेन देन के लिए लोग पहुंचे थे, लेकिन निराशा हाथ लगी। आज बुधवार को बैंक में भारी भीड़ उमड़ सकती है। लंबे समय से छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने भी अपना कार्यक्रम जारी कर दिया है। 24 मार्च से इंटरमीडिएट व हाई स्कूल की परीक्षा का आयोजन होगा। यह परीक्षा 12 अप्रैल तक चलेगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर भदोही जिले के परीक्षार्थी तैयारी में जुट गए हैं। गोपीगंज कोतवाली इलाके के अमवा गांव में खेत से लौट रहे एक युवक पर हमला कर दिया गया है। हंसिये से युवक पर हमला किया गया है, जिसे गंभीर चोटें आई हैं। बताया जाता है कि अमवा गांव निवासी हंसराज का 18 वर्षीय पुत्र धीरज यादव खेत से लौट रहा था। इसी दौरान गांव के 2 युवकों ने उसे साइकिल से टक्कर मार दी। विरोध करने पर युवकों ने हमला कर दिया। परिजन CSC गोपीगंज लेकर पहुंचे थे। सूचना पर गोपीगंज पुलिस भी पहुंच गई थी। हमला करने वाले युवक फरार हो गए हैं। खबर वही जो सत्यम न्यूज दिखाए। भदोही जिले की खबर पर रहती है हमारी नजर। हमारी टीम लेकर आती है हर रोज नई खबर।
तो ऐसे में अगर सत्यम न्यूज की खबरें पसंद आए तो खबरों को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों में शेयर करें, साथ ही लाइक कमेंट कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।